लिया और जनमानस में प्रेषित कर दिया। जो लोगों के हृदय में हो सकता है, ब्रजवासियों के हृदय में या कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को उस बात से ठेस पहुंची, और हमने इस बात के लिए क्षमा भी कहा, मांगा कि अगर किसी को कुछ बात का गलत लगा हो तो क्षमा करिएगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं ये इतने साल पुराना प्रसंग है और इसको किसी तरह से एडिट कर, काट छांट कर इस तरह से प्रचारित कर दिया गया। और क्या वजह आपको लगती है? जैसे बीच में ये भी रहा कि ये इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है कि शिव पुराण घर घर पहुंच रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। बहुत छोटे इलाकों में मैंने देखा है कि जो आपने पूजा बताई है, किस तरह से सोमवार को पूजा करनी है, वो आज घरों घर अगर चर्चा का विषय है। क्या आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकती है कि ना पंडित प्रदीप मिश्रा को टारगेट किया जाए? जी, ये तो है कि जनमानस में आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं विदेश में भी भगवान शंकर की ध्वजा पताका लहराई है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत आनंद के साथ एक बाल्यावस्था से भगवान शिव को घर घर पहुंचाया था, वैसे ही शिव महापुराण आज घर घर तक पहुंची है। परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के जो विद्रोही होते हैं उनको ये बातें ठीक नहीं लगती, तो वो एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए, कुछ ना कुछ भड़काते हुए इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं जिससे सनातन धर्म पर लोग हंसे और उसका आक्षेप करें। जी जी, एक और बड़ी बात है, अगर आप एक क्या कहते हैं कि खम्भ है, अगर आप एक मजबूत स्तंभ हैं, वैसे ही एक मजबूत स्तंभ प्रेमानंद जी महाराज भी हैं। कहां क्या गड़बड़ हो गई या कुछ ऐसा क्रिएट किया गया, वो बहुत नाराज नजर आए आपसे? जी जी, परम पूज्य रस शिरोमणि है, वो तो राधा के अवतार मानते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को, ब्रजभूमि के रसिक संत हैं, और आज तक उनकी कोई वाणी में उनने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं कहा। उनकी वाणी जनमानस में नवयुवक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको पसंद आती है, और वो ज्ञानी उस तरह का देते हैं। हम खुद भी उनको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उनको श्रवण करते हैं, और समझ में नहीं आया जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का मुद्दा बनाकर हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, हमारी जो फॉलोइंग है उसको नष्ट करना चाहते हैं, जनमानस में जो प्रेम जमा हुआ है, विश्वास जमा हुआ है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने महाराज जी के पास में जाकर उस वीडियो को दिखाया होगा जो काट छांट वाली है। हमने अपनी व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया है, नमन किया है कि गुरुजी मुझे बुलाते, मैं पूरे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए जाता, और सब चीज मेरे पास में, जो चीज में मैंने बोला है, जो चीज मेरे पास में है, वह मैं उनको वहां जाकर दिखाता। पर हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने वीडियो किसी ने किस तरह से दिखाया, उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। जी, आप उनके चरणों को प्रणाम भी कर रहे हैं। ये तय है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कुछ क्रिएट किया गया है जो शायद उन्हें इतना नाराज कर गया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि राधा रानी को लेकर एक बात है, शादी से जुड़ा जो प्रसंग है, एक उनके जन्म से जुड़ा प्रसंग है, तो एक्चुअली ये है क्या, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रावल गांव में मेरी राधा रानी का जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ। रानी नहीं है, या रावल गांव में राधा रानी नहीं है, या वृंदावन में राधा रानी नहीं है, या मथुरा में राधा रानी नहीं। प्रत्येक स्थान पर, ब्रज के स्टेशन पर, मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जब आप रेल से उतरते हैं, चरण रज आपको जब लगती है तो राधा राधा अपने आप आपके मुख से निकलता है। राधा सर्वस्व विराजमान है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ नहीं है या राधा जी वहां नहीं है, ये गलत प्रसंग है। ये लोगों ने केवल एक मुद्दा बना रखा है किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने के लिए। बाकी का विवाह का जो प्रसंग है, वे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत 174 नंबर पेज में गीता प्रेस गोरख की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षी और आनंद के साथ में वृषभानु जी राधा जी का